हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है OWS का पार्ट 27। ये ना होगा जी, पार्ट 27 वीडियो। ठीक है। और इसमें हम लोग देखेंगे कुछ इजी वर्ड लिस्ट, है ना। इजी वर्ड मीनिंग देखेंगे, EASY इजी वर्ड मीनिंग, है ना। कुछ इजी वर्ड मीनिंग को हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है। और जो जानना बहुत जरूरी होता है आप लोगों के लिए, देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर वर्ड मीनिंग को हम लोग देखेंगे, नर्सरी। आप लोग बताएं कि नर्सरी मतलब क्या होता है। नर्सरी, नर्सरी मतलब क्या होता है। नर्सरी मतलब होता है छोटा छोटा प्लांट, है ना। वैसा जगह, है ना। मैं आगे आपको बताऊंगा कि ERY, है ना, ये शब्द लगता है स्थान के लिए। क्या लगता है? स्थान के लिए। खैर कोई बात नहीं, आगे की बात आगे देखेंगे। ठीक है। चलिए, फिलहाल जानेंगे कि नर्सरी, नर्सरी का मतलब क्या होता है। नर्सरी ऐसे क्या होता है, बच्चे लोग जो होते हैं नर्सरी क्लास में पढ़ते हैं, मतलब बहुत ही छोटे क्लास में, और उन्हें पौधे की तरह सींचा जाता है। उसका खान पान सब कुछ ध्यान में रखा जाता है, खाने का, पीने का, सोने का, है ना। इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। तो ये नर्सरी का मतलब, नर्सरी आता है छोटे छोटे प्लांट के लिए आते हैं ना, पौधे के लिए आते हैं। ठीक है। यानी वैसे जगह जहाँ छोटे छोटे पेड़ जो है उगाए जाते हैं, जहाँ छोटे छोटे पेड़ क्या होते हैं, उगाए जाते हैं। जहाँ छोटे-छोटे पेड़ क्या होते हैं, उगाए जाते हैं सेल के लिए, है ना? सेल करने के लिए छोटे-छोटे पौधे लगाए जाते हैं। और जैसा ही वो मतलब थोड़ा-सा बढ़ता है, ज़मीन से निकलता है, और उसको सेलिंग कर दिया जाता है मार्केट में ले जाकर के, है ना? उसका सेल कर दिया जाता है। बात समझ रहे हैं ना? तो नर्सरी का मतलब होता है अ पैलेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर सेल, है ना? इसका मतलब क्या हो जाएगा, नर्सरी को अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? अ प्लेस, अ प्लेस, अ प्लेस वेयर, a place where plants plants are grown for sales, है ना। मतलब नर्सरी, ठीक है। ये इजी वर्ड लिस्ट है, इसका मतलब आना चाहिए आपको, है ना। अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर सेल्स, यानी कि पौधे को उपजाए जाते हैं, उगाए जाते हैं ना, किसके लिए? सेल के लिए, बेचने के भाव से, है ना। यानी कि बेचने के भाव से पौधे पौधे को तैयार किया जाते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं? नर्सरी कहते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग को देख लेंगे। याद रहेगा ना? अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्राउंड फॉर सेल्स, यानी कि एक ऐसा जगह जहाँ छोटे-छोटे पौधे को उगाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? नर्सरी कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्सरी कहते हैं, है ना। ERY बोले ना अभी, कि आता है किस लिए? स्थान के लिए आता है। ERY जो है, ये आता है स्थान के लिए। किसके लिए आता है? स्थान के लिए, है ना। स्थान के लिए आता है, जगह के लिए आता है। ठीक है। द प्लेस वेयर प्लांट्स आर ग्रोन फॉर सेल्स, यानी कि ऐसा जगह जहाँ पौधे को उगाए जाते हैं सेल के भाव से, है ना। यानी कि सेल करने के भाव से, यानी कि सेल करने के व्यू से जहाँ पौधे को उगाए जाते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? नर्सरी कहते हैं। बात आई समझ में? चलिए, उम्मीद करते हैं बात आ गई होगी समझ में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, यानी नेक्स्ट वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। दूसरा, बौकेट, बौकेट, इसका मतलब था गुलदस्ता। क्या होता है जी? गुलदस्ता। बॉकेट का मतलब क्या होता है? गुलदस्ता, है ना। बॉकेट का मतलब क्या होता है? गुलदस्ता। QUET है, क्या लिखा हुआ है? BOUQUET, है ना। बॉकेट का मतलब क्या होता है? गुलदस्ता। ठीक है, गुलदस्ता। इसको याद रखना है। बी, इसको याद करने का, इसे याद होगा आपको या फिर नहीं होगा अगर, इसको BOU को याद रखेंगे, बाऊ। क्या याद रखेंगे? बाऊ, है ना। बाऊ पिताजी को कहते हैं, है ना। बिहार में किसको कहते हैं? पिताजी को कहते हैं ना। ठीक है। और इस QUET, है ना, QUET को वो क्यूट गर्ल से याद रख लेंगे, है ना, क्यूट गर्ल से।
किसे याद रख लेंगे हम लोग? क्यूट गर्ल। ठीक है, 1 सेकंड यार। चलिए, क्या याद रखेंगे यार? ये कैसा, हाँ क्या ये बाउ क्यूट है ना? बाउक्यूट को किस याद रखेंगे? बाउक्यूट को याद रखेंगे बाऊ, BOU से बाऊ, बाऊ या पिताजी, ठीक ना? बाऊ पिताजी को कहते हैं बिहारी भाषा में, ठीक है? और एक QUET को याद रख लेंगे, इस क्यूट से, है ना? ई क्यूट से, क्यूट मतलब क्यूट गर्ल होता है ना जी, क्यूट गर्ल, ठीक है? ठीक है, क्यूट गर्ल होता है ना जी। चलिए, तो बाऊ क्यूट, यानी आप बोलते हैं अपने पिताजी से कि बाऊ, वो क्यूट गर्ल को मैं एक गुलदस्ता देकर आता हूँ। क्या आता हूँ? गुलदस्ता देकर आता हूँ, ठीक है? एक लड़का जो बहुत ही बदमाश किस्म का है, वो अपने पिताजी से कहता है कि बाऊ, बाऊ, BOU, बाऊ, मैं उस क्यूट गर्ल को गुलदस्ता देकर आऊँ, है ना? क्या कहता है? बाऊ, मैं उस क्यूट गर्ल को गुलदस्ता देकर आऊँ, या फिर ऐसा, मान लो लड़का कंवारा है, ठीक है? उसके पिताजी उसके बाद उसके लिए लड़की ढूँढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जब पिता और पुत्र दोनों मार्केट में निकले, तो वो अपने पिता से एक ही बात कहता है कि बाऊ, मैं उस क्यूट गर्ल को दे के आऊँ गुलदस्ते को, शायद वो मान जाए शादी के लिए, ऐसा भी कर सकते हैं। तो बाक्यूट का मतलब होता है गुलदस्ता, क्या होता है जी? गुलदस्ता, ठीक है? अगर इसके बाद हम लिखेंगे बाक्यूट, क्या है मीनिंग? बाक्यूट, बाक्यूट, बाउ क्यूट, QUET, क्यूट, बाउ, मैं उस क्यूट गर्ल को देकर आऊँ क्या? गुलदस्ता। अगर इसके बारे में लिखे गुलदस्ता, समझ गए ना? फूलों का जो मतलब फूलों से जो बना हुआ होता है ना? गुलदस्ता तो हर कोई समझता है जी, है ना? गुलदस्ता, है ना? बॉक्यूट का मतलब क्या होता है? गुलदस्ता होता है। चलिए, इसको ऐसे याद रखेंगे, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्डरोब, है ना? वार्डरोब, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो अलमारी, क्या होता है जी? अलमारी, ठीक है? और अलमारी आप जानते हैं, जहाँ आप लोग कपड़े को रखते हैं, होता है ना? वार्डरोब होता है ना? वार्डरोब बोलते हैं ना? वार्डरोब मतलब क्या होता है? अलमारी होता है। वार्डरोब का मतलब क्या होता है? अलमारी होता है। अलमारी होता है। अगर लिखना चाहेंगे इसके बारे में, अलमारी के बारे में, तो क्या लिखेंगे? अ प्लेस फॉर क्लोथ्स, अ प्लेस फॉर क्लोथ्स, सॉरी, क्लोथ्स, क्लोथ्स, है ना? यानी कि वैसा जगह जहाँ हम कपड़े को रखते हैं ना, कपड़े के लिए जगह, उसी को क्या कहते हैं? अलमारी कहते हैं या वार्डरोब कहते हैं। वार्डरोब का मतलब क्या हो गया? अलमारी, ठीक है? चलिए, ये तो सिंपल वर्ड मीनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, यानी वर्ड मीनिंग, मीनिंग नंबर 4 को देख लेते हैं। कैटलॉग्यू, कैटलॉग्यू का मतलब था सूची पत्र बनाना, है ना? कैटलॉग्यू, CATALOGUE, है ना? कैटलॉग्यू का मतलब था सूची पत्र, क्या होता है? सूची, क्या होता है जी? सूची पत्र, है ना? सूची पत्र मतलब लिस्ट जिसको बोलते हो आप लोग, क्या बोलते हो? लिस्ट, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है? तो कैटलॉग्यू का मतलब होता है सूची पत्र या लिस्ट। कैटलॉग्यू जो शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? सूची पत्र या लिस्ट, ठीक है? अ लिस्ट ऑफ बुक्स, ऐसे भी कर सकते हैं। कैटलॉग्यू का मतलब होता है, कैटलॉग का मतलब सूची पत्र, क्या होता है? सूची पत्र, है ना? कैटलॉग्यू का मतलब सूची पत्र या लिस्ट होता है ना? लिस्ट होता है, यानी अ लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन अ लाइब्रेरी, यानी जो लाइब्रेरी में बुक होते हैं, लिस्ट समझ रहे हैं ना? मतलब किताबों की लिस्ट, जो लाइब्रेरी में किताब है, उसकी लिस्ट की बात कर रहा है कैटलॉग्यू, मतलब सूची पत्र। क्या? अ लिस्ट, ये तो याद होना चाहिए, LIST, अ लिस्ट ऑफ बुक्स, अ लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल, अवेलेबल
इन अ लाइब्रेरी यानी जो लाइब्रेरी में है ना? जो लाइब्रेरी में अवेलेबल है, वैसे बुक लिस्ट को क्या कहते हैं हम लोग? वैसे बुक्स लिस्ट को कहते हैं कैटलॉग। क्या कहते हैं? कैटलॉग, है ना? कैटलॉग मतलब क्या है? सूची पत्र, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग ये याद ही होना चाहिए आपको। ड्राउट, इसको भी याद रखेंगे, DROUGHT, ड्राउट, ठीक है? ड्राउट, ये ड्राउट का मतलब होता है अकाल। क्या होता है जी? अकाल। समझते हैं अकाल किसको बोलते हैं? ड्राउट का मतलब था अकाल, ठीक है? ड्राउट का मतलब था अकाल, यानी कि ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल। जब बारिश नहीं होता है लगातार सालों साल, तो क्या कहते हैं हम लोग कि अकाल हो गया, फसल नहीं होगी इस बार धान की, गेहूं की। तो क्या कहते हैं हम लोग कि अकाल हो गया। क्या हो गया? अकाल हो गया। और अकाल कब होता है? जब रेनफॉल नहीं होता है। यानी रेनफॉल जब नहीं होता है, रेनफॉल, है ना? रेनफॉल जब नहीं होता है तो क्या होता है? अकाल हो जाता है। क्या हो जाता है? अकाल हो जाता है। ऐसे में क्या होता है? फसल नहीं आते हैं, फसल, है ना? नहीं उगते हैं, तो क्या हो जाता है? अकाल हो जाता है, यानी कि ड्राउट हो जाता है। ड्राउट का मतलब क्या हो गया? अकाल हो गया, ठीक है? कैटलॉग अभी बताया क्या? बुक लिस्ट है ना, जो अवेलेबल इन अ लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी में जो उपस्थित बुक लिस्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं? कैटलॉग कहते हैं। दो शब्द और इसको याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है? ड्राउट, ड्राउट का मतलब क्या होता है? अकाल होता है। अगर इसके बारे में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ड्राई वेदर, है ना? मतलब सूखी मौसम, सूखी हुई मौसम, ऐसा बोल सकते हैं। ड्राई वेदर, ड्राई वेदर, ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल, रेनफॉल, है ना? जब बारिश नहीं होती, नो रेनफॉल की बात कर रहा है कि बारिश नहीं हो, वैसी सूखी हुई मौसम को हम लोग क्या कहते हैं? अकाल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अकाल कहते हैं। अकाल, है ना? इसमें क्या होता है? फसल नहीं उगते हैं, है ना? फसल नहीं, जब रेनफॉल ही नहीं होगा, बारिश ही नहीं होगा तो क्या होगा? अकाल पड़ जाएगा, अकाल हो जाएगा ना? रेनफॉल का नो रेनफॉल, यानी कि बारिश ही नहीं होगी। रेनफॉल मतलब क्या होता है? बारिश होना, और नो लगे हो तो नहीं बारिश होती है। वैसे मौसम में, वैसी सूखी मौसम को क्या कहते हैं हम लोग? अकाल कहते हैं। बारिश नहीं होगा तो फसल नहीं आएगा, फसल नहीं आएगा तो उसको क्या कहेंगे? वैसे काल को क्या कहेंगे? अकाल बोलेंगे, ठीक है? तो ड्राउट, दो शब्द याद रखेंगे, ड्राउट, एक तो पहले नंबर ड्राउट, दो ये वर्ड मीनिंग को याद ही कर लेना, है ना? जैसे भी होगा। और बहुत ही अच्छा वर्ड मीनिंग है, DROUGHT, ड्राउट मीन्स अकाल। ये और कैटालॉग, कैटालॉगी, LOGUE, ऐसे ही लिखा था ना? हाँ, कैटालॉग, ठीक है? ये दो वर्ड मीनिंग को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और इस प्रकार हम लोगों ने एक्सरसाइज 5 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, ठीक है? अब चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तब तक के लिए जय हिंद।